मैं अंतरिक्ष तिवारी। ये वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा और जितने भी अयोध्या में करप्ट भ्रष्टाचारी नेता हैं या अफसर हैं या अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। मेरी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, मोदी योगी से बैर नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारी तेरी खैर नहीं। मेरी लड़ाई मोदी जी से योगी जी से नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों से है। और सत्येंद्र सिंह विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए और उनको बचाने में जो लगे हुए हैं उच्च से उच्च अधिकारी तक, उन तक भी पहुंचा दीजिए कि अंतरिक्ष तिवारी हारने वाला व्यक्ति नहीं है। सचिव के खिलाफ मेरे पास पर्याप्त सबूत है। अयोध्या में उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, पर्याप्त सबूत है। इसीलिए जो जन सूचना मांगी जा रही है, तीनों के अलग अलग रिपोर्ट इन्होंने दिए हैं और वो हमको डरा रहे होंगे। अंतरिक्ष तिवारी को भी पूरी तरह से पता है कि एक आम नागरिक का क्या अधिकार है। जनता का टैक्स है, उससे आप सैलरी पाते हो, तो इसलिए हमारा अधिकार है आपसे कुछ भी मांगना। और रही बात अंतरिक्ष तिवारी का कुछ गिराना बिगाड़ना, तो कान खोलकर सुन लो कि अंतरिक्ष तिवारी जिस दिन इस लड़ाई में कदम रखा था, उस दिन ही अपने आप को और अपनी संपत्ति को स्वाहा मान चुका था। मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, तो मेरा घर चला जाएगा तो वो मेरा नहीं है, मेरी संपत्ति चली जाएगी तो वो भी मेरी नहीं है, या मेरा कोई भी चला जाएगा तो वो मेरा नहीं है। मुझे रोऊंगा नहीं आके, इतनी बार धमकियां आती है लेकिन तो भी अकेले चलता हूं। एक बार भी प्रशासन नहीं कह सकता कि अंतरिक्ष तिवारी ने कहा हो कि मुझे सुरक्षा प्रदान करो। मरना तो है ही है, मर भी जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आवाज उठाऊंगा। आप कुछ भी कर लो। सत्येंद्र सिंह से, सचिव से और वो भ्रष्ट अधिकारियों, ये वीडियो जरूर पहुंचा देना कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। यहां पर यदि आप भ्रष्टाचार करोगे और उसका साक्ष्य अंतरिक्ष तिवारी को मिलेगा तो वो पूरी तरह मोर्चा खोलेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मोर्चा खोलेंगे। मैंने अपना सब कुछ पहले से ही सरकार को सौंप दिया है। आप सत्येंद्र सिंह को भी ये कहता हूं, मेरी संपत्ति का जांच कराओ, जो भी मेरा गलत हो सब ले लो। सरकार से भी कहता हूं, अगर मैंने जो गलत बनाया है, जितनी संपत्ति मैंने बनाई है या जो कुछ मैंने कमाया है, आप सब ले लो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में आप भी कसम खा के कहिए कि हाँ, मैंने कोई भी गलत काम जीवन में नहीं किया है। जब एक आप जन सूचना का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपने कितना गलत काम किया होगा, राम की नगरी में रह के एक बार विचार करके देखिएगा। और आज यहां जवाब नहीं दे पा रहे हो, लेकिन एक दिन समय आपसे जवाब मांगेगा, और जब ईश्वर जवाब लेने को आता है तो अच्छे अच्छे को जवाब देना पड़ता है। आप मेरी भी जांच कराओ और मैं खुले तौर पे सब कुछ प्रस्तुत करूंगा। और मैं आपको ये, आप चाहे मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिएगा, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और बताइए कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना आपने ईमानदारी से काम किया, आपके कार्यकाल में कितने अच्छे से विकास का कार्य हुआ। और रही अंतरिक्ष तिवारी की बात, आप अंतरिक्ष तिवारी की भी संपत्ति की जांच करा लीजिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी भी जांच हो। और सरकार से एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि जो आप ब्यौरा मानते हो कि हर अधिकारी को देना पड़ेगा, उस ब्यौरों को आप सार्वजनिक करिए।
क्योंकि वो जनता के टैक्स के पैसे से आ रहे हैं सैलरी। कोई अपने पैसे से कोई उनको सैलरी नहीं दे रहा है, वो जनता के पैसे का है। तो जनता को भी जानना चाहिए कि इस अधिकारी ने इस विभाग से कितने काम नंबर 1 के किए हैं, कितने काम नंबर 2 के किए हैं, और कितनी संपत्ति इसके नंबर 1 से खरीदी गई है और कितनी संपत्ति नंबर 2 के पैसे से खरीदी गई है। इसकी जानकारी कब लोगों को मिलेगी? तो जनता का यह अधिकार है। सरकार जो है उसे ब्यौरा जो है समाज समक्ष रख देगी पूरी तरह से, पूरी स्पष्टता से। तो उसके बाद अगर कहीं कोई संदेह के घेरे में कोई अधिकारी रहेगा तो तुरंत वहां पे एक आम पब्लिक इससे पूछेगी कि साहब, हे राज्य सरकार, हे केंद्र सरकार, हे उच्च अधिकारियों, ये देखिए इसने आपको गलत ब्यौरा दिया है, फला व्यक्ति के पास फला फला चीजें यहां पर है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप समस्त अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा और उनके कार्यकाल पे निगरानी के साथ साथ उसको सार्वजनिक भी करिए कि उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई कैसे,